जय हिंद फ्रेंड्स। अभी जब राजस्थान के चुनाव परिपूर्ण हुए और उस चुनाव के अंदर जब बात चल रही है बाबा बालकनाथ की, योगी बालकनाथ की, तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारों की लंबी लिस्ट बन चुकी है। लेकिन उसमें से एक नाम बाबा बालकनाथ का नाम भी है जो सीएम के दावेदार हैं। उसी ने राजस्थान के अंदर एक उसका वीडियो भी बहुत ही वायरल हो रहा है। आज हम उसकी भी बात करेंगे और उसके साथ साथ हम हमारे गुजरात के जो योगी है वो देवनाथ की बात भी करेंगे। तो इस तरह से आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और शेयर भी करें। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारों की लंबी लिस्ट बन चुकी है। वसुंधरा राजे और गजेंद्र सिंह शेखावत समेत आधे दर्जनों के नाम पर अटकलें चल रही है। इनमें से अलवर के तिसारा से विधानसभा चुनाव जीतने वाले सांसद बाबा बालकनाथ की भी खूब चर्चा हो रही है। राजस्थान के योगी रहे जाने वाले बालकनाथ को लेकर कहा जा रहा है कि भाजपा उत्तर प्रदेश की तरह राजस्थान में भी भगवाधारी महंत को मुख्यमंत्री बना सकती है। हिंदुत्ववादी एजेंडे पर आक्रामक तरीके से बोलने वाले फायर ब्रांड नेता बाबा बालकनाथ को लेकर सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा हो रही है। उनकी तस्वीरें भी आ रही है और हम जो तस्वीर आपको बता रहे हैं वो योगी देवनाथ की तस्वीर है। योगी देवनाथ भी ऐसे ही गुजरात के अंदर एक काबिल नेता है, लेकिन अभी उसको सत्ता मिलनी बाकी है। और हम चाहते हैं कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ, योगी बालकनाथ और उसके बाद देवनाथ भी उतने ही हकदार हैं। लेकिन अगर गुजरात की जनता चाहे तो एक बार योगी देवनाथ को भी अगर सीएम बनाना चाहिए और लोगों को चुनाव के अंदर उसको जीत दर्ज करानी चाहिए, ताकि फिर एक बार शासन कुछ अपने अलग हिसाब से चलेगा। तो बात करते हैं फिर से एक बार बालकनाथ की। तो बालकनाथ का एक वीडियो है बहुत ही वायरल हो रहा है और उस वीडियो के बारे में भी हम बात करेंगे। तो बालकनाथ का वह वीडियो भी खूब पसंद किया जा रहा है, जिसमें वह राजस्थान के गुंडों को प्रदेश छोड़ने की चेतावनी दे रहे हैं। इस वीडियो में बालकनाथ कहते हैं कि गुंडे बंगाल या कर्नाटक यानी जहां पर अपना राशन कार्ड बनवा ले। वायरल वीडियो में बाबा बालकनाथ कहते हैं कि मैं कहना चाहता हूं कि उन सब लोगों से कि इन गुंडे, मवाली, बदमाशों, प्रॉपर्टी के दलालों से, इन कांग्रेस के भ्रष्टाचारी नेताओं से समय से अपना राशन कार्ड बंगाल का, कर्नाटक का बनवा लो। बीजेपी की सरकार आने वाली है, तुम लोगों को राजस्थान में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। एक एक अपराधी को, जिन लोगों ने हमारी माताओं बहनों की इज्जत को सरेआम किया है, उनको सजा दिलाकर हम राजस्थान की जनता को न्याय दिलाने का काम करेंगे। तो इस तरह से बालकनाथ ने बात की है। तो हम बात करेंगे कि राजस्थान में चुनाव नतीजे आमने सामने आने वाले के बाद बहुत से युवाओं और हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोगों ने बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सोशल मीडिया का वकालत शुरू कर दी है। रविवार से ही बाबा लगातार ट्रेंड में बने हुए हैं। एक्सिस माई इंडिया के एजेंट पोल सर्वे में भी बाबा बालकनाथ का नाम अशोक गहलोत के बाद दूसरे नंबर पर जनता की पसंद के तौर पे सामने आया था। तो इस तरह से जब सनातन धर्म के ऐसे योगी लोग जब शासन के ऊपर आरूढ़ होते हैं तो फिर शासन एक सारे अन्याय के सामने लड़ने के लिए स्थिर हो जाती है। क्योंकि ये जो बाबा लोग होते हैं वैसे भी वो किसी से भी नहीं डरते हैं और वो तटस्थ होकर न्याय करते हैं। और इस तरह से अगर जब भी शासन को चलाता है, राजनीति में आते हैं, तभी शासन सीधी लाइन से चलता है, तभी गुंडे बदमाश को छुपने के लिए जगह नहीं मिलती। तो इस तरह से योगी आदित्यनाथ, उसके बाद योगी बालकनाथ, और हम चाहते हैं कि गुजरात के अंदर भी योगी देवनाथ को एक ऐसा स्थान मिलना चाहिए। क्योंकि हम योगी देवनाथ का परिचय दें तो इतना बड़ा उसका इमेज है कि वहाँ से हम उसका परिचय देने के लिए भी काबिल नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा परिचय योगी देवनाथ का भी देंगे, क्योंकि जो योगी देवनाथ है वो गुजरात के अंदर सनातन धर्म के लिए नहीं, सारे धर्मों के लिए एक सक्रिय कार्यकर्ता है। जब भी जिधर भी कोई भी मदद की ज़रूरत पड़ती है, हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तभी योगी आदित्यनाथ कभी भी वक्त नहीं देखते हैं और
खड़े हो जाते हैं और किसी भी जात भात के लोगों को सबको वो हेल्प करने के लिए तुरंत रेडी रहते हैं। योगी देवनाथ जो गुजरात के अंदर कच्छ, कच्छ के अंदर भचाऊ और भचाऊ के अंदर का जो भरूडिया जो जगह है वहाँ पर एकल टेम्पल है, एकल धाम के महंत हैं और वहीं से वो अपना कार्य करते हैं। जब देवी माँ की पूजा अर्चना तो करते ही हैं और उसके बाद भी वो सारी जनता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं योगी देवनाथ। और योगी देवनाथ की कार्य करने की शैली भी बहुत ज़बरदस्त है। कभी भी जहीं पर भी देखता है योगी देवनाथ की कहीं पर भी अगर अन्याय हो रहा है तो वो कभी भी किसी को भी न्याय दिलाने के लिए तुरंत ही वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। तो गुजरात की सारी जनता भी योगी देवनाथ को पसंद करती है, भगवे को पसंद करती है। तो जिस तरह से जो यूपी की जनता ने योगी आदित्यनाथ को पसंद किया और उनको जब आरूढ़ कराया सत्ता के ऊपर, बालकनाथ भी सीएम के दावेदार है, उसी तरह एक बार अगर योगी देवनाथ को भी अगर सीएम की सत्ता सौंपी जाए या तो चुनाव के अंदर उसको टिकट देके कोई बड़ी सत्ता के लिए अगर भेजा जाए तो एक इतिहास अपनी एक नवरचना जरूर कर सकता है, क्योंकि वो काबिल तारीफ लीडर है। उसके अंदर लीडरशिप है योगी देवनाथ के अंदर। और योगी देवनाथ हमेशा प्रजा के मसीहा की तरह एक बार उभर के आए हैं। बिना सत्ता के होने के बाद भी वो कोई सत्ता के ऊपर अभी भी आरूढ़ नहीं है, लेकिन बिना सत्ताधारियों में भी सत्ताधारी योगी देवनाथ की अपनी एक अलग पहचान है। जब भी वो कोई भी संत, कोई भी जगह का मंच हो, उस मंच के ऊपर से जब वो बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई शेर दहाड़ रहा हो। इस तरह से उसकी एक अलग अपनी प्रतिष्ठा, अलग एक पहचान, अलग एक उसकी कार्य करने की क्षमता, कार्यशैली। तो इस तरह से वो एक बार मैं चाहता हूँ, गुजरात की जनता चाहती है कि पार्टी उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें और ध्यान केंद्रित करके उसको अगर एक बार टिकट देने का मौका दे ताकि वो एक कुछ बड़ा इतिहास रच सकें। क्योंकि योगी देवनाथ एक काबिल तारीफ लीडर है और सत्ता अगर एक बार देवनाथ बापू के हाथ में अगर आ जाएगी तो वह उन्हीं की तरह ही शासन और सुशासन करेंगे, ताकि जिस तरह से कभी कभी कोई क्राइम होते हैं तो क्राइम होना भी बंद हो जाएंगे। इसके लिए जब भी कोई लोग सत्ता के अंदर विफल हो रहते हैं तभी भगवा के हाथ में आप सत्ता दे दो, फिर देखो किस तरह से कानून एक सीधी लिटी में चलता है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ और उन्होंने यूपी के अंदर शासन चलाया और जिस तरह से योगी बालकनाथ ने शासन चलाया, उसी तरह से योगी देवनाथ भी अपनी एक अदा से, अपने एक अलग अंदाज से अपना दायित्व का परिवहन करते हुए योगी देवनाथ भी एक इसी तरह से अपना जो शासन सुशासन चला सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। तो इस तरह से जिस तरह से लोगों की मांग थी, लोगों की जो अपनी आवाज़ थी, उस आवाज़ को मैंने मेरी आवाज़ का आवाज़ दे के उसको बुलंद किया है। जिस तरह से भगवा प्रचंड लहरा रहा है, जिस तरह से भाजपा अपनी जो ये ध्वज पताका लहरा रहा है, उसी तरह से हम चाहते हैं कि योगी बालकनाथ सीएम हो और एक बार योगी जो देवनाथ है उसको भी एक बार चांस दे के उसको सत्ता के ऊपर आरूढ़ किया जाए। तो इस तरह से ये हमारी चैनल, हमारी बात शायद आपको पसंद आए तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। और हम हमेशा कोई भी धर्म के पक्षधर नहीं है, न तो हम कोई पार्टी के प्रवक्ता हैं, न तो हम किसी के लिए कोई किसी का जो हम बात करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम ब्राह्मण हैं, सत्यनिष्ठ हैं और हमको जो चीज़ दिखती है वो डंके की चोट के ऊपर हम बोलते हैं। तो इसी तरह से हमने बात की है और हम न तो नाथ जात में मानते हैं, न तो हम कोई धर्म के पक्षधर हैं। हम सर्वधर्म को सम्मान देते हैं और विश्व शांति के लिए, पीसफुल वर्ल्ड के लिए हमेशा भगवान को प्रार्थना करते रहते हैं और हम सबको भाईचारा की बात करते हैं, सबके साथ मिलके रहते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूं अंदर से कि जब सनातन के भगवाधारी जब सत्ता के ऊपर आते हैं तभी वो सब आलम के लिए, सब लोगों के लिए तिरंगा के नीचे न जात भात में आकर बस सिर्फ और सिर्फ
न्याय करते हैं और परफेक्ट न्याय करते हैं, वो तो आप खुद ने देख लिया रहेगा कि योगी आदित्यनाथ किस तरह से न्याय कर रहे हैं, है ना। तो इसके लिए सब लोग का भला हो, सब लोग के अंदर शांति हो, सब के अंदर भाईचारे की बात हो, तो इसके लिए इन योगियों के हाथ में शासन देना बहुत ही बेहतर रहेगा। जय हिंद। हमारे से कुछ भी अगर ज़्यादा कहा गया हो, अगर किसी को कुछ हमारी वाणी से अगर हट पहुंचा हो, तो हम तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं। जय हिंद।